So today we will discuss North America, landforms, lakes, etc. ऊपर से देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे just north of Canada. So this particular region, this is Beaufort Sea. Beaufort Sea अगर आपको दिख रहा है, so you can mark it. Beaufort Sea. This is all north of Canada is Beaufort Sea is a big sea. ठीक है, and then next is Baffin Bay. I'll just show you Baffin Bay. Over here it is Greenland. Greenland नॉर्थ अमेरिका में मैंने बिल्कुल दिखाया है, बट ग्रीनलैंड जो है इट्स अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, सो वी नेचुरली कॉल इट द पार्ट ऑफ यूरोप. ठीक है, तो ग्रीनलैंड और ये जो आइलैंड्स अगर आप देख रहे हैं कनाडा के ये आइलैंड्स हैं. ठीक है, हडसन बे के जस्ट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर ये आइलैंड्स दिख रहे हैं. दीज आर बफिन आइलैंड्स, राइट. सो बफिन आइलैंड बोलेंगे, ये बहुत बड़ा आइलैंड है. और ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड के बीच में जो ये वाटर बॉडी है, दिस इज बफिन बे. सो बफिन बे यू कैन मार्क, इट्स बिटवीन ग्रीनलैंड एंड बफिन आइलैंड. ये बफिन आइलैंड कनाडा के अंदर है. ठीक है, तो ये बफिन बे है. ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पैसेज टू रीच द आर्कटिक ओशन. ठीक है, तो बफिन बे आप मार्क कर लेंगे. उसके बाद यू कैन जस्ट सी हडसन बे, कनाडा का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो, और ये सारा एरिया इज हडसन बे. मैनी ऑफ द रिवर्स इन कनाडा दे मर्ज इनटू हडसन बे. ठीक है, तो हडसन बे देख लेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं. तो ये भी कनाडा है. दिस इज ओंटारियो, दिस इज क्यूबेक, बोथ द प्रोविंसेस ऑफ कनाडा. ठीक है, और ये न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर है, राइट. दिस इज नोवा स्कॉटिया, ये भी कनाडा का प्रोविंस है, नोवा स्कॉटिया, क्यूबेक के जस्ट साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में. और ये यहाँ पे जो रेड बॉर्डर्स हैं ये यूएस के बॉर्डर्स हैं. तो दिस इज यूएस बॉर्डर, यहाँ पे यूएस शुरू हो जाता है, दिस पर्टिकुलर बॉर्डर. और ये सारा कनाडा है. तो नोवा स्कॉटिया, और ये एक प्रोविंस है न्यू ब्रंसविक. ठीक है, सो नोवा स्कॉटिया अगर आपको अपने मैप्स में दिख रहा है एटलस में, तो नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रंसविक के बीच में एक वाटर बॉडी है. दिस इज अ स्मॉल गल्फ, इट इज बे ऑफ फंडी. बे ऑफ फंडी या बे ऑफ फंदी भी बोलते हैं. सो दिस इज बे ऑफ फंडी. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? हाईएस्ट टाइड्स हैव बीन रिकॉर्डेड ओवर हियर. हाईएस्ट टाइड्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन बे ऑफ फंडी. ठीक है, और जो गल्फ स्ट्रीम भी आती है, जो हमने पढ़ी थी गल्फ स्ट्रीम, वो भी बाइफरकेट होकर जाती है. वन स्ट्रीम गोज ओवर हेयर इन द न्यू फाउंडलैंड एरिया, एंड कुछ उसका पानी इधर की तरफ भी जाता है टुवर्ड्स बे ऑफ फंडी, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बे ऑफ फंडी हाईएस्ट टाइड्स की वजह से. ओके, सो आई होप यू कैन लोकेट बे ऑफ फंडी. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं. अभी मैं सिर्फ गल्फ और बेस दिखा दे रहा हूँ जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं. उसके बाद है गल्फ ऑफ मेक्सिको, जस्ट ऑन द ईस्ट ऑफ मेक्सिको. तो दिस बिग वाटर बॉडी इट्स गल्फ ऑफ मेक्सिको. इसके ईस्टर्न पार्ट पे यू कैन सी फ्लोरिडा. फ्लोरिडा का स्टेट है कनाडा का, सॉरी यूएस का. एंड ओवर हेयर मेक्सिको इज देयर, दिस इज टेक्सास. ठीक है, तो ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको, इज जस्ट साउथ ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ पर, राइट. सो ये मेक्सिकन टेरिटरी ही है, this particular place. This is the Gulf of Campeche. Gulf of Campeche. Gulf of Campeche is the important region in Mexico. Mexico में बहुत ज्यादा फिशिंग जो होती है वो यहाँ पर गल्फ ऑफ कैम्पेचे में होती है. यहाँ पर एक छोटा सा प्रोविंस भी है मेक्सिको का, विच इज कैम्पेचे, इसी के नाम पे. So this is Campeche over here.
और उसी के जस्ट बाजू में गल्फ ऑफ कैम्पेच इज देयर. Then next one is the Gulf of Panama, right? So the Gulf of Panama is between Central America and South America. बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे. So this is Gulf of Panama, right? यहाँ पे एक साउथ अमेरिकन नेशन भी है पनामा. दिस इज गल्फ ऑफ पनामा, छोटा सा यहाँ पर करीबियन सी के नीचे में. ये रीजन्स जो हैं, ये इनको बोला जाता है ग्रेटर एंटील्स. ये जो पूरा है दिस इज ग्रेटर एंटील्स. और यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ये बहुत छोटे छोटे, दीज आर लेसर एंटील्स. लेसर एंटील्स एंड दीज वन आर ग्रेटर एंटील्स, जिसमें क्यूबा है, जमाइका है, प्योर्टो रिको है, हेती एक कंट्री है. तो ये सारे हैं ग्रेटर एंटील्स, राइट. जब भी आप फिजिकल मैप देख रहे हैं गूगल में या कहीं पे भी, आप अगर फिजिकल मैप्स देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने गूगल में टेरेन का ऑप्शन ऑन रखें. टेरेन, राइट. यू विल गेट दी दिस ऑप्शन इन द सेटिंग्स ऑफ गूगल मैप्स. तो टेरेन में आपको खास करके ये जो टेरेन दिख जाते हैं, लाइक माउंटेन्स अलग से दिखेंगे आपको, और जो टेरेन है, टोपोग्राफी है, उसका आइडिया लग जाता है कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पर डेजर्ट एरिया, लोलैंड्स कहाँ पर है. ठीक है. So this was it, and next is Gulf of California. This is California, right? This whole is California. ठीक है. So this is Gulf of, ये जो मेक्सिको और कैलिफोर्निया के बीच में है, दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया. ये जो ईस्टर्न पार्ट है, दिस ये जो ईस्ट यूएस का जो पार्ट है, मैं दिखा देता हूँ. ये पूरा दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस इज द हाई डेंसिटी पॉपुलेशन रीजन ऑफ यूएस. यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी है यूएस में, और डेंसिटी फिर धीरे धीरे बीच में आके कम हो जाती है इन दीज एरियाज. हालांकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत है, बट हाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है. और उसके बाद वापस से डेंसिटी ऊपर जाती है इन दी ईस्टर्न रीजन. ठीक है. तो वेस्टर्न जो आपका यूएस है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है. Okay, so these were gulfs, and one more gulf I've missed, Gulf of Alaska. Okay, so this particular region, ये जो रेड लाइन दिख रहा है, ये यूएस की टेरिटरी है, अलास्का. ठीक है. so this is Gulf of Alaska, बिल्कुल साउथ ऑफ अलास्का में अगर आप देखेंगे. so this is Gulf of Alaska. ठीक है. गल्फ ऑफ अलास्का, और उसके वेस्ट में आपको दिख ही रहा होगा बेरिंग सी. बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट जो है वो अलास्का यानी यूएस और रशिया के बीच में जो वाटर बाउंड्री है, इट इज बेरिंग स्ट्रेट. ठीक है. तो these were the gulfs, right? Next we'll come to the important lakes. मैं ऊपर से दिखाना शुरू करता हूं. अगर आप मैप पे देख पा रहे हैं, कनाडा में अगर आप देखेंगे तो सबसे नॉर्थ साइड में यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर लेक. यहाँ पे एक लेक है और यहाँ पर एक लेक है. सो दीज टू लेक्स आर इंपॉर्टेंट. वन इज द ग्रेट बियर लेक, ये जो नॉर्थ वाला है, दिस इज ग्रेट बियर, एन इंपॉर्टेंट एंड बिग लेक ऑफ कनाडा. और उसके नीचे में है ग्रेट स्लेव लेक. The big water bodies in Canada. These are the northern provinces. Okay. So these are two important lakes in Canada. Next we'll come thoda sa in US. I'll show you the Great Lakes of US. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो वाटर बॉडीज हैं, ब्लू कलर के जो वाटर बॉडीज हैं, this one, this one, right? So these are the Great Lakes of United States of America as well as Canada. तो कुछ पार्ट अगर आप रेड लाइन देख रहे हैं तो कुछ पार्ट इनका कनाडा में भी आ रहा है. ठीक है. तो ये ग्रेट लेक्स हैं यूएस, और इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, इट इज अ लिटिल इजियर वन, जैसे मैंने भी याद किया इनको. So this is actually Lake Superior, the biggest one, Lake Superior. The second largest lake
across the world after Caspian Sea, Lake Superior. This one is Lake Huron. ठीक है, उसके बाद ये है मिशिगन, बिल्कुल मिशिगन स्टेट भी है यहाँ पर, तो लेक मिशिगन, ठीक है। और फिर एक छोटा सा लेक यहाँ पर, दिस इज लेक एरी एंड वन इज दिस साइड, यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर ये आपको दिख रहा है बाउंड्री, सो दिस इज लेक ओंटारियो। ओंटारियो प्रोविंस भी है, बट द ओंटारियो प्रोविंस इज इन कनाडा, नॉट यूएस, सो ये ओंटारियो है, ठीक है। तो ये एक लेक नाम है ओंटारियो, ठीक है। सो दीज आर द ग्रेट लेक्स ऑफ यूएस, and some part of these lakes are shared by Canada also. Now, how you can learn the names? There's a simple abbreviation. I will tell you. Holmes, right? So H for Huron, O for Ontario, M for Michigan, E for Erie, and S for Superior. Okay. So this is how I learned it. Okay. Lake Superior is the world's second largest lake after Caspian Sea. This one, Lake Superior. Okay. Minnesota is this province as part of this shared by the lake's boundaries, and then Lake Huron, this one, the another big one. Okay. So this gives water to Michigan and Huron. Okay. East में Lake Huron is shared by Canada, and on the western side it is shared by the city of Michigan in USA. Important cities are Bay City and Sauble Beach is there यहाँ पर, right? So over this side Sauble Beach is there, although not that important, but Lake Huron is shared by both Canada and US. Next is Ontario. ओंटारियो की खास बात है कि यहाँ से एक सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है जो इन लेक्स का कनेक्ट करती है टू दी ओशन एक्चुअली। सो सेंट लॉरेंस बेसिकली कैनेडियन टेरिटरी की तरफ जा रही है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स ओटावा, ये इधर जा रही है, राइट। सो ओटावा, मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक, तो इस तरफ ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है, दिस इज सेंट लॉरेंस रिवर वे बोलते हैं उसको, वाटर वे सेंट लॉरेंस, राइट। आई विल शो यू अगेन। सेंट लॉरेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लेक से जो सी वे की तरफ कनेक्टिविटी है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पाथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेक से अगर आपको बाय शिप, बाय बोट्स अगर आपको वाटर बॉडीज में पहुंचना है, नहीं आपको अगर अटलांटिक में जाना है तो आप सेंट लॉरेंस से होते हुए जा सकते हैं। तो जो लेक ओंटारियो है, इट इज कनेक्टेड विद क्यूबेक लाइक दिस, और यहाँ पर वो मेन वाटर बॉडी से मिल जाती है। नाउ यू कैन जस्ट go pass through here in the Atlantic Ocean. So it provides the seaway, Lake Ontario. Okay. So Lake Ontario is smallest among all these Great Lakes. Hamilton and the city of Toronto is located on the banks of Lake Ontario. Okay. So Toronto over here, it is located on the banks of Ontario. Okay. Then Lake Erie, very important lake for the industries of US. The cities, the states like Detroit, right, and Cleveland, Buffalo, all these are situated on the sides of Lake Erie. So जो important manufacturing centers हैं US के, वो सारे Lake Erie के आसपास हैं, like Detroit, Cleveland, Ohio में, this is Ohio, Cleveland and Buffalo in New York. ठीक है, so न्यूयॉर्क यहीं पर है, दिखाया नहीं हुआ है यहाँ पर, छोटा छोटा मैप है। So न्यूयॉर्क is just over here, और Ohio and Buffalo in New York. So all these manufacturing centers are located nearby Erie. Then Michigan, this is the only lake in US which is
wholly situated in US, right? So it is not shared by Canada. बाकी सारे जो लेक्स हैं आर शेयर्ड बाय कनाडा. ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द बॉर्डर ऑफ यूएस एंड कनाडा. तो मिशिगन एक ऐसा लेक है सारे ग्रेट लेक्स में से जो पूरा का पूरा यूएस के अंदर है. ठीक है. इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन मिशिगन इज शिकागो, राइट, एंड मिलवॉकी इज इन विस्कॉन्सिन ये, राइट. सो मिलवॉकी सिटी इज है, एंड शिकागो इज इन इलिनोआ. दिस इज इलिनोआ. यहाँ पर शिकागो है. इलिनोआ इज अ प्रोविंस. तो ग्रेट लेक्स भी इंपॉर्टेंट है. ग्रेट लेक्स के आसपास के जो स्टेट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, कई बार आपको शायद लिखने को आ सकता है, तो आप उन इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स और इंडस्ट्रियल सेंटर्स का भी नाम लेंगे. ठीक है. वन लेक इज ऑल्सो देयर. I'll mark it. It's over here, so not visible in the map, but I'll show you. So it is this one. So this is Winnipeg, right? One more big lake, but not the parts of Great Lake of US. So these were the lakes of US. Now we'll see some of the important, uh, landforms of US. I've already shown you the mountains yesterday in the last session, mountains of US, so no need to discuss those mountains again. One thing is was the western coastal plains of US, जहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा population density है. So these are the western coastal plains of US. So these are western coastal plains. मैं mark कर देता हूँ. Okay. Now, western coastal plains are narrower than the eastern coastal plains. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे ये कास्केड रेंजेस और कोस्टल रेंजेस हैं, तो इसलिए जो वेस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ी नैरो है. द सिटी ऑफ LA, Los Angeles, is situated in the western coastal plains, right? So California is there, Oregon is there. You will see Oregon over here. California is this one, right? So this is these are all the western coastal plains. ठीक है. Next is again coming to this part of Canada. I'll discuss the Canadian Shield first of all. What is Canadian Shield? So this part of Canada, right? This one, this big one, right? ये जो part है Canada का, this is actually Canadian Shield. इसको आप बोलते हैं Canadian Shield. Why it is called Canadian Shield? Because it is the part of the oldest plates in the North America. Oldest pre-Cambrian plates हैं ये Canadian Shield. The most strong, the strongest plates of North America. So it is called the Canadian Shield. Shield इसलिए बोलते हैं because यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स अब नहीं हो रहे हैं. पीक कैम्ब्रियन एरा से आए और बहुत पुरानी प्लेट है, तो इसमें अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सारी चीजें नहीं आपको देखने मिलेगी, बिकॉज प्लेट मूवमेंट बहुत ही कम है या बिल्कुल ही नहीं है. ठीक है. तो दिस इज कैनेडियन शील्ड. Why it is important? A lot of mineral resources are found in this Canadian Shield, rich mineral resources. Okay. Then on the eastern side of Canadian Shield, we have Laurentian Highlands, right? So these are Laurentian Highlands. ठीक है. इसको आप लॉरेंशियन अपलैंड भी बोलते हैं. ठीक है. So these are Laurentian uplands. Next is the Appalachian mountain system.
अगर थोड़ा सा आप हडसन बे के नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है, दीज आर दी एप्लेशियन माउंटेन सिस्टम. आई शो यू बाय ग्रीन. राइट, सो दीज आर दी एप्लेशियन माउंटेन्स. और एप्लेशियन माउंटेन्स बिल्कुल नीचे तक जा रहे हैं. ठीक है, so these are Appalachian mountains. Why Appalachian mountains are important? Appalachian mountains जो है वो वेदर्ड फोल्डेड माउंटेन्स है. ये सिर्फ प्लेट्यूज बची हुई हैं, एप्लेशियन प्लेट्यूज. पर एप्लेशियन अपलैंड्स भी बोल सकते हैं. एप्लेशियन कहीं कहीं पर माउंटेन्स भी है, राइट इन क्यूबेक. जैसे क्यूबेक स्टेट में यू विल फाइंड हाई पीक्स इन द एप्लेशियन माउंटेन्स, बट गोइंग टुवर्ड्स यूएस यू वोंट फाइंड टू मेनी पीक्स. ठीक है, तो कहाँ तक है? अलाबामा, क्यूबेक से लेकर फ्रॉम द कोस्टल क्यूबेक टू अलाबामा, ये अलाबामा स्टेट है यूएस का, वहां तक यू विल फाइंड एप्लेशियन माउंटेन्स. ठीक है, तो is these are the remains of ancient fold mountains, you can say like that. Like highest peak it is Mount Michel. ठीक है, नॉर्थ कैरोलिना में माउंट मिशेल. यहाँ पर this is Mount Michel, which is the highest peak. Not that important for you, right? But still, Mount Michel is in North Carolina in the Appalachian Mountains. ठीक है. Now next is Appalachian Plateau. Appalachian Plateau यहाँ पर है in the state of Kentucky. This is Kentucky. So Appalachian, I'm writing just Appalachian Plateau. ठीक है, सो दीज आर द पेनी प्लेन्स, जो रिमेन्स होते हैं ओल्ड माउंटेन्स के, जो आफ्टर वेदरिंग जो रह जाते हैं, पेनी प्लेन्स. सो एप्लेशियन प्लेट्यू इज अ पेनी प्लेन. हियर इट इज एप्लेशियन प्लेट्यू इन केंटकी. नाउ नेक्स्ट इज द ब्लू रिज. Blue Ridge is part of this Appalachian plateau only. So here it is Blue Ridge between Ohio and Kentucky. Right, so यहाँ पर you have Blue Ridge. It's a linear plateau, right? एक लाइन की शेप में प्लेट्यू है, इसलिए इसको रिज बोला गया है. सो ब्लू रिज इट्स अगेन द पार्ट ऑफ एपेलेशियन. ठीक है, तो मैंने आपको कैनेडियन शील्ड बता दिया. देन आई टोल्ड यू लॉरेंशियन प्लेट्यू एंड एपेलेशियन माउंटेन सिस्टम्स. ठीक, नेक्स्ट इज ओके, next thing in Mexico, Yucatan Peninsula. This particular portion, ये जो triangular shaped है, this is Yucatan Peninsula. ठीक है, लाइमस्टोन है यहाँ पर. कास्ट रीजन मिलता है, कास्ट टोपोग्राफी, इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल. कास्ट रीजन यहाँ पर मिलता है जो लाइमस्टोन और कैल्शियम डिपॉजिट से भरपूर होता है. तो युकातान पेनिनसुला में आपको कास्ट और लाइमस्टोन बहुत मिलेगा. Then I'll show you the petroleum resource of Alaska, US, right? That is the Kenai Peninsula. This is Kenai Peninsula. ओके, किनाई पेनिनसुला में पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, एंड इट्स इन अलास्का एंड ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ यूएस. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यूएस का मिडिल पार्ट देखते हैं. आपको यहाँ पे स्टेट दिख रहा होगा बिल्कुल बीच में, यहाँ पे CO लिखा हुआ है. दिस इज कोलोराडो. रॉकीज कोलोराडो में बहुत वाइड हो जाते हैं, रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो आते हुए.
तो यहाँ पर कोलोराडो में रॉकीज वाइडन भी हो जाते हैं और इनकी हाइट भी बहुत बढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स आर इन कोलोराडो, ऑलमोस्ट 70 हाई पीक्स, राइट, हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो कोलोराडो में है रॉकी माउंटेन्स के, राइट। तो द हाईएस्ट पीक इज एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट is in Colorado, Mount Albert, that is the highest peak in Rockies, that is in Colorado. और Colorado में simultaneously on the eastern side of Colorado there is Colorado Plateau. I'll mark by green color. This is Colorado Plateau. Very important, Colorado Plateau. यहाँ पर mineral resources बहुत हैं US के, ठीक है। Colorado Plateau. I'll show you the prairies grasslands of US, the exact locations of prairies grasslands. Which color I should use? I'll use the red ones. Okay. Okay. So these are the prairies grassland. बिल्कुल जो North US है वहां से आप शुरू कर सकते हैं. You will find this. Right. ठीक है. ये जो शॉर्ट ग्रास प्रेरीज बोलते हैं जिसको, जहां पर सबसे छोटी घास होती है उसको, ये वो प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मीडियम ग्रास प्रेरीज ग्रासलैंड्स, राइट। ये है मीडियम ग्रास प्रेरीज जो कि काफी ज्यादा है, और उसके और बाजू में आपको मिलेंगे ये वाले। सो ये है टॉल ग्रास प्रेरीज, ठीक है। तो प्रेरीज अगर मैं दिखाऊंगा तो रॉकीज के ईस्ट में दीज आर प्रेरीज, और शॉर्ट ग्रास ये रेड इन कलर वाले प्रेरीज हैं। शॉर्ट ग्रास प्रेरीज, ये मीडियम ग्रास, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं और बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, एंड दीज आर टॉल ग्रास, ठीक है। तो ये प्रेरीज है, और रीजन भी है इसका यहाँ पे प्रेरीज के होने का। प्रेरीज फर्स्ट ऑफ ऑल आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि टेम्परेट रीजन्स में जो ग्रासलैंड्स हैं ज्यादातर शॉर्ट ग्रासेस ही होती हैं, बट कुछ कुछ रीजन्स में जैसे यहाँ पर टॉल ग्रासेस हैं। मैं रीजन भी बता देता हूँ। द फर्स्ट रीजन इज द रिवर्स विच आर एमिनेटिंग फ्रॉम रॉकी माउंटेन्स। बहुत सारी रिवर्स निकल रही हैं। जो यूएस की सबसे बड़ी रिवर है दैट इज मिसिसिपी, that is originating from actually this place in in Canada. So Canada के ओंटारियो से निकल रही है, but flows all throughout the US, पूरा US में फ्लो करती है और नीचे गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर मर्ज कर जाती है ओवर हेयर। तो ये जो रिवर सिस्टम है, पानी ज्यादा होने की वजह से भी जो ग्रासेस हैं और वहां पर काफी वेजिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उतना कम पानी नहीं होता है कि ग्रासेस शॉर्ट हो। ऑल्दो शॉर्ट ग्रासेस आर वेरी न्यूट्रिशियस, और यहाँ पर जो कैटल और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, जो कैटल रेयरिंग और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, वो शॉर्ट ग्रासेस एरियाज में होती है। यहाँ पर भी रिवर्स बहुत ज्यादा निकल रही हैं, बट ये बहुत छोटी स्ट्रीम्स हैं, पानी उतना नहीं होता है जितना इस रीजन में, और फिर यहाँ पर जाकर वो पानी और ज्यादा कलेक्ट कर लेती हैं आसपास के इलाकों से, और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिक्सअप कर जाती हैं। तो इस रीजन में ज्यादा पानी हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, वो ज्यादा ह्यूमिड हो जाता है, और वेजिटेशन थोड़ी सी उसका बॉडी साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल रॉकी के ईस्ट में, रॉकी माउंटेन्स के ईस्ट में यू विल फाइंड शॉर्ट ग्रास प्रेरी ग्रासलैंड्स। उसके कई सारे वजह है। यहाँ पर आपको जो ये वाला जो रीजन है, द व्योमिंग और उटा जो स्टेट्स है, कोलोराडो, व्योमिंग, ये व्योमिंग है, ये उटा है, यहाँ पर यू विल फाइंड मैक्सिमम व्हीट का कल्टीवेशन, राइट। मैक्सिमम व्हीट जो कल्टीवेट हो रहा है वो इस रीजन में हो रहा है, द मिडल ऑफ यूएस, ठीक है। उसके बाद दिस एरिया, जैसे जैसे आप घास जैसे बड़ी हो रही है, तो आप वो सारे क्रॉप देख लीजिए, जैसे मेज हो गई, तो उसकी भी जो ग्रास होती है, जो प्लांट होता है, वो बड़ा होता है। तो इस एरियाज में, इन सारे एरियाज में यू विल फाइंड मेज क्रॉप्स, तो यहाँ पर मेज की खेती काफी हो जाती है, ठीक है सारा प्रेरीज ही। बट इधर में
जहाँ पे शॉर्ट ग्रास है वहां पर वीट ज्यादा होता है, स्पेशली इन कोलोराडो, उटा, व्योमिंग एंड इवन इन दीज एरियाज, राइट? सो दीज आर प्रेरीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यू विल फाइंड लॉट ऑफ कोल डिपॉजिट्स इन दीज एरियाज ऑफ द एपेलेशियन प्लेट्यू, ठीक है। एपेलेशियन प्लेट्यू जहां पर मैंने आपको ब्लू रिज बताया था, ब्लू रिज इन केंटकी, देन दीज एरियाज, सो यहाँ पर कोल डिपॉजिट्स काफी हैं। इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ग्रेट लेक्स के आसपास ही हैं, और सेंट लॉरेंस सी वे मिल जाता है तो उसकी वजह से और वो ट्रेड भी अच्छा हो जाता है। और ये एग्रीकल्चरल एरियाज हैं। साउथ जो यूएस का है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर है, राइट? दीज आर टेनेसी, अलाबामा, मिनीसोटा, ये सारे जो एरियाज हैं, व्योमिंग, कोलोराडो, राइट, ये सारे, टेक्सास, ज्यादातर एरियाज में एग्रीकल्चर काफी होता है, ठीक है। ऑल दीज एरियाज, नॉर्थ डकोटा एंड साउथ डकोटा आर अगेन द important industrial centers, right? Now I'll tell you one more thing. We generally use the terms like Central America, Middle America and Latin America. So what is Latin America first of all? तो पहला तो जो हम पॉइंट मार्क करते हैं सब कुछ डिनोट करने के लिए, वो यहाँ पर है, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेक्सिको। ये मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अभी यहां से लेकर, इस पॉइंट से लेकर साउथ अमेरिका के टिप तक, राइट, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मेक्सिको, साउथ अमेरिका के टिप तक यू हैव लैटिन अमेरिका, ठीक है। वो सारा का सारा जो रीजन है वो सारा लैटिन अमेरिका है, यहां से लेकर साउथ अमेरिका, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना, साउथ अमेरिका बोल रहा हूँ, अमेरिका नहीं बोल रहा हूँ। साउथ अमेरिका के टिप तक नीचे, चिली का जो कोस्ट है नीचे, वहां तक लैटिन अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। तो वो सारा जो स्पेस है वो सारा लैटिन अमेरिका है। नेक्स्ट इज मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका क्या है? मिडिल अमेरिका इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। ये जो एरिया है पनामा, तो पनामा से लेकर दिस पॉइंट, यहां से लेकर पनामा तक, दिस इज मिडिल अमेरिका। आई होप यू गेटिंग इट। मिडिल अमेरिका कहां से कहां तक है? यहां से लेकर और आई से यहां तक, ठीक है। तो ये सारा इज मिडिल अमेरिका। नाउ दी सेंट्रल अमेरिकन पोर्शन, सेंट्रल अमेरिका कहां से चालू होता है? जहां पर आपका मेक्सिको का बॉर्डर है, राइट, यहां से लेकर और यहां इस पॉइंट तक, दिस इज सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। सो मिडिल अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। सो बिगर वन इज, द बिगेस्ट वन इज लैटिन अमेरिका, और उसके बाद यू हैव द मिडिल अमेरिका, जो बिल्कुल मेक्सिको के टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर टिल पनामा यहां तक है, दिस इज मिडिल अमेरिका। और उसके बाद सेंट्रल अमेरिका, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेक्सिको का, वहां से लेकर पनामा तक, दिस इज सेंट्रल अमेरिका। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, राइट। और मेक्सिको और यहां पर यू विल फाइंड बिटवीन मेक्सिको एंड दिस वन, ये क्यूबा और मेक्सिको के बीच में, दिस एरिया, दिस वाटर बॉडी इज Yucatan Channel, an important channel, please mark it. क्यूबा, ये क्यूबा है, क्यूबा और मेक्सिको का जो ये वाला पॉइंट है लास्ट, दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी बिटवीन क्यूबा एंड मेक्सिको इज Yucatan Channel, Yucatan, Yucatan Channel, right? So this was it. डेथ वैली भी मार्क कर देता हूं, ठीक है। डेथ वैली इज हेयर, यहाँ पर डेथ वैली नेशनल पार्क भी है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज डेथ वैली, नवाडा में है डेथ वैली,
ठीक है, इट लाइज इन द वेस्ट ऑफ रॉकीज एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया। डेथ वैली डीपेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, और हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर जो नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। बहुत गर्मी पड़ती है, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, ये नवादा की बाउंड्रीज है, नवादा दिस स्टेट, और ये कैलिफोर्निया है, दिस इज कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में आएगा यहाँ पर डेथ वैली, और यहाँ पर डेथ वैली नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो ये दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ यूएस, एंड सबसे ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है, यानी एक टाइम पे बहुत सर्दी भी पड़ती है और एक टाइम पे बहुत गर्मी पड़ती है। देन लास्ट थिंग इज हेयर पैसिफिक में, दिस इज हवाई, हवाई आइलैंड्स। हवाई आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस लाइज इन ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स में लाई करता है। तो यूएस में कोई एरिया ट्रॉपिक में भी है? हाँ बिल्कुल है, ट्रॉपिक में हवाई आइलैंड है। तो अगर आप पूछेगा कोई कि ट्रॉपिक्स में यूएस आता है कि नहीं आता, तो बिल्कुल आप हाँ बोलेंगे। हवाई जो है वो ट्रॉपिक्स में आता है, राइट? सो राइट, सो दिस वाज इट, नॉर्थ अमेरिका। कल फिर से मिलते हैं, कुछ और कॉन्टिनेंट डिस्कस करते हैं। थैंक यू।